ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को श्रावण मास का अंतिम सोमवार की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मालूम है, श्रावण मास भोले बाबा का, शिव का मास है। और उपनिषदों में शिव को माने हमारा जो परम तत्व है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, जो हमारी चेतना है, उसको शिव बोला गया है। और श्रावण मास विशेषकर आत्मज्ञान के लिए, जीवन मुक्त जीवन जीने के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, कैवल्य के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम दिन में देखते हैं तो बिना आंखों पर स्ट्रेस डाले हुए हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन यही रात में देखना तो कितना प्रेशर हमको, हाँ, प्रेशर मालूम पड़ता है। लेकिन दिन में वो सहज रूप से हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोगों का जो साधना है, अगर हम जो ग्रह नक्षत्र जो सपोर्ट करते हैं तो वो इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं, ग्रह नक्षत्र जगत है, प्रकृति का अंश है। और जीव जो है जगत का ही अंश है। वी आर ए पार्ट ऑफ जगत। लेकिन हमारे मन में क्या रहता है कि नहीं, जगत दूसरा है, हम दूसरे हैं। ये हमारे से गलती हो जाती है। और उसी जगत में, ब्रह्मांड में क्या है, ग्रह और नक्षत्र हैं। जैसे अभी रात में अगर देखो ट्यूबलाइट है तो तुम देख पा रहे हैं, लेकिन दिन में तो कोई ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं, हम देख सकते हैं सहज रूप से। उसी तरह से हम लोगों का जो सनातन वैदिक धर्म में जो साधना काल बताए गए हैं, उसमें साधना इजी हो जाती है। जैसे कार्तिक मास है, भगवान विष्णु का है। तो कार्तिक मास में अगर आप कुछ ऐसी सिद्धि चाहते हैं जो संसार के लिए उपयोगी है, सांसारिक उपलब्धि कोई चाहते हैं, तो ज्यादा आपको हेल्प करेगा ईश्वर अनुग्रह। लेकिन अगर मोक्ष चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म विद्या चाहिए, तो उसके लिए तो फिर श्रावण मास ज्यादा उपयुक्त रहता है। कब? जब तक हम साधक हैं। एक बार थोड़ा सा जब हमारा लेवल साधक से ऊपर निकल जाता है, तब फिर सारे मास बराबर हो जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले ये सारी चीजें करना जरूरी होता है। तो हम लोग प्रतिप्रसव साधना में स्वयं का एनालिसिस कर रहे हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट से। और हमारा सेकंड व्यू पॉइंट चल रहा है जिसका नाम है अवस्था त्रय परीक्षा। अवस्था त्रय, ये तीन अवस्थाएं जीव को ही होता है, भगवान को नहीं होता है। सबसे पहले ये समझ लेना। जैसा कि हमने बताया था कि योग वासिष्ठ की जो प्रतिप्रसव साधना है, उसमें अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तब भी आप इस साधना को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। थोड़ा भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख और दुख, ऐसा नहीं कि अनपढ़ नहीं समझ पाता है। और जागते हैं हम, अभी जब दिन में जागे हुए हैं, रात को सो जाते हैं और फिर सपना देखते हैं, तीनों सब लोग अनुभव करते हैं। मानो तो छोड़िए, पशु पक्षी भी अनुभव कर लेते हैं कुछ हद तक।
तो इसलिए अभी हम लोग के जो डिस्कशन कर रहे हैं अवस्था का, उसका नाम है अवस्था त्रय। त्रय माने तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये भी 24 घंटे में डेली हमारे साथ होता है, जैसे सुख और दुख पड़ता है। अब आप देखिए कि अगर इतना सरल चीज में थोड़ा सा हम अगर एकाग्रता लगा दें, ये चीज पूरी तरह से समझ में आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम क्लास के पहले समय फर्स्ट क्लास में जब इसमें समझा रहे थे तादाद में क्या होता है, तो ज्योत्सना दीदी ने इतना बढ़िया समझा, उन्होंने बोला बोला नहीं, हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि क्या सही में हम भगवान के अंश हैं? अगर हम भगवान के अंश हैं तो इतने दुखी लाचार क्यों हैं? तो उसका हमने उदाहरण दिया था कि जागृत अवस्था अभी जो हमारी अवस्था है, इसमें हम स्थूल शरीर अभिमानी हमारे अंदर गुण आ जाता है। अभिमानी माने तादाद में, हमारा तादाद में स्थूल शरीर से हो जाता है। अरे तादाद को समझना बहुत जरूरी है। तादात्म्य माने, फिर से एक बार बताता हूं, तादात्म्य का उदाहरण देते हैं, जैसे एक लोहे का बॉल गेंद ले लीजिए और उसको आप आग में डाल दीजिए। लोहे की बॉल का रूप है, देयर इज ए फॉर्म, एंड आग फायर क्या, फॉर्मलेस है, आकार विहीन है। लेकिन जब आग खूब लाल हो जाती है और उसमें जब बॉल को डालते हैं, तो जो काली बॉल है कुछ देर डालने के बाद क्या होता है, लाल हो जाती है। तो आग का गुण बॉल में आ गया। लेकिन उसी वक्त, ध्यान से सुनिए, उसी वक्त जो बॉल है, बॉल का गुण जो है वो आग में आ गया। बॉल के पास आकार है, उसने आग को आकार दे दिया। यहां पर आग क्या है, आत्मा है, भगवान ईश्वर है, और बॉल क्या है, हमारी शरीर है। दोनों का तादाद में है। यही जब तादाद में हमारा शुरू हो जाता है, तो इस सारे कष्ट, सारे दुख का यही असली कारण है। अब हमारे वेद, हमारा योग वासिष्ठ क्या बताता है कि ये जो तादाद में है, ये आध्यासिक तादाद में है, मिथ्या तादाद में है, ये झूठा है, ये परमानेंट नहीं है। अब आप बताइए, अगर उस लोहे की गेंद को आप बाहर निकालते हैं और कुछ देर ठंडा कर देते हैं, तब भी क्या वो लाल रहता है क्या? इतनी ही छोटी सी बात अध्यात्म में, साधना में समझना है। वस्तुतः हम आत्मा हैं, वस्तुतः हम भगवान के अंश हैं, अब अंश ही नहीं, हम स्वयं भगवान हैं। लेकिन अध्यास, आध्यासिक तादाद में, अच्छा ये तादाद भी कई प्रकार का होता है। एक तार्किकों का अलग होता है, फिर इसके बाद पूर्व मीमांसा जो कर्मकांड वाले करते हैं उनका अलग होता है, वो लोग बोलते हैं नहीं परमानेंट होता है। लेकिन जिस साधना में हम लोग आत्मज्ञान की साधना में ज्ञान मार्ग में हैं, उसमें बोला जाता है ये मिथ्या है, झूठा है, टेम्परेरी है। अब इसको अलग कैसे करना है, यही सबसे बड़ा, ये दो शब्दों में मैं पूरा अध्यात्म को समझाना चाहता हूं। अब देखिए आप, मिट्टी से बना घड़ा देखे हैं आप लोग? सभी लोग देखे होंगे ना, मिट्टी से बना घड़ा। अब अध्यात्म क्या है इसको समझिए आप। मिट्टी से बना घड़ा को यदि मैं आपसे बोलूं कि इस घड़े से मिट्टी को अलग कर दीजिए, अब आपके सामने धर्म संकट आ जाएगा कि अगर इस घड़े से मैं मिट्टी को अलग करूं, ये तभी संभव है जब घड़ा को तोड़ूं, बिना तोड़े संभव नहीं है। ये क्या, हम लोग जो अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं है ना, अल्प ज्ञानी हैं, तो ये हमारे दिमाग में आएगा। लेकिन जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, तो गुरु क्या बोलता है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग,
आपको ये समझ लेना है कि जो घड़ा है वो मिट्टी से बना है। ये समझना ही घड़े को मिट्टी से अलग कर देता है। ओनली अंडरस्टैंडिंग मेक्स दिस सेपरेट। जैसे सोने से गहने बने हैं, सोने से सोने की जंजीर बनी है, और कान के कुंडल बने हैं, नाक की नथुनी बनी है। केवल इतना ही समझना है कि ये सारे तीनों जो अलग अलग हैं, चाहे नथुनी है, चाहे कान का कुंडल है, चाहे गले की जो चेन है, ये तीनों सोने से ही बना है, और सोना तीनों में बराबर है। अब छोटा घड़ा हो, बड़ा घड़ा हो, कैसा भी घड़ा हो, है तो सभी एक ही मिट्टी के। एक हमने घड़े का दिया, दूसरा हमने सोने का दिया और गहनों का, आभूषणों का, और तीसरा और भी समझ लीजिए। आप जल में तरंगे देखते हैं, तरंग छोटी हो बड़ी हो, वेव्स, लेकिन है जल ही। वेव इज नथिंग बट वाटर। इतना समझना ही ये बता देता है कि जल और तरंग अलग नहीं है। तो जब आप ये समझते हैं कि मिट्टी से ही वो घड़ा बना है, ये समझ अगर पक्की हो जाए, तो इसी को बोलते हैं कि घड़ा और मिट्टी दोनों अलग हो गया है। कॉग्निटिव सेपरेशन। बुद्धि से आपको समझना है कि ये अलग है। अलग करने की जरूरत नहीं है। अलग करेंगे तो टूट जाएगा। उसी तरह से अविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुद्बुदवत चरम। ये जो शरीर है, ये अविद्या के कारण से आपको शरीर परमानेंट लगता है, लेकिन इस शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य में हो गया है। आध्यासिक तादात्म्य में, मिथ्या झूठा तादात्म्य में। जिस क्षण ये मान करके हम इस संसार में रहना शुरू कर देते हैं, उस क्षण हमको ये लगता है कि नहीं, ये शरीर जैसे तरंग नष्ट हो जाएगी, वेव्स, लेकिन जल नष्ट। घड़ा टूट जाएगा 5 साल 10 साल 15 20 साल के बाद, लेकिन टूटने के बाद किसमें आएगा? फिर मिट्टी ही बनेगा। आप लोग कान के कुंडल को दूसरा चीज बनवाते हैं, उसको गलाते हैं, तो फिर से वही सोना बन जाता है। आभूषण फिर से सोना बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आभूषण सोने से कभी अलग ही नहीं था। हमारे गुरु एक एग्जाम्पल देते थे। एक छोटी बच्ची ने सोना देखा था, और जब वो ज्वेलरी शॉप में सोने के गई, तो वो बोलती, ओ मॉम, इट्स ऑल ओनली गोल्ड। एक छोटी बच्ची, जो भी संसार की में राग द्वेष जिसका नहीं हुआ है, ध्यान रखना, संसार में जिसका राग द्वेष नहीं हुआ है, वो जब एक बहुत बड़े जो आजकल ये मॉल्स रहते हैं सोने के, जो जिसमें सब ऑर्नामेंट मिलते हैं, उसमें जाती है, तो वो बोलती है, माता जी ये तो सारे सोने ही हैं। लेकिन हम और आप जाते हैं तो बोलते हैं सारे आभूषण हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके अंदर राग और द्वेष आ गया। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेष संकुला स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य सत भवे। गुरु की कृपा से जो भी 25-30 साल का पिछले जो साधना का पूरा इसेंस है, वो हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताना चाह रहे हैं। कोई शास्त्र के अध्ययन की जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे दर दर भटकते थे गुरुओं के आश्रम में, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर में हैं,
टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर के हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं और कितनी गहरी चीज को कितने सिंपल वे में सीख रहे हैं। हमने देखा जागृत अवस्था क्या है। जागृत अवस्था में जो शरीर है वो इंद्रियों के माध्यम से संसार से संबंध बनाता है। अगर इंद्रियां नहीं है तो हम संबंध नहीं बना सकते हैं। जैसे जो आदमी कोमा में है, कोमा में जो व्यक्ति है वो जीवित है, स्थूल शरीर भी है, लेकिन इंद्रियां कोमा में चली गई हैं। कोमा में इंद्रियां गई हैं, जीवित है व्यक्ति, लेकिन वो संसार से संबंध नहीं बना पा रहा है। हम बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। और फिर से देखिए स्थूल शरीर के बारे में। स्थूल शरीर की सबसे बड़ी गलती है कि जागृत अवस्था में हम सोच लेते हैं कि हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, जब हमारा सपना होता है तब भी एक नया संसार बनता है, लेकिन सुसुप्ति में समस्या नहीं होती है। लेकिन जागृत अवस्था में हम इस संसार का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कर सकते हैं, इस संसार की परीक्षा कर सकते हैं, जो कि स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में नहीं हो सकती है। और जागृत अवस्था में ही हमको मुक्ति मिलेगी, कैवल्य मिलेगा, अपवर्ग मिलेगा। आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना जो कि सो करके उठा और बोला मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। कोई भी, इतने हमारे वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां सब भरे पड़े हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि जागृत अवस्था में ही हमको कैवल्य की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पिछला 3 वीडियो हमने बनाया जागृत अवस्था में डिस्कस करने के लिए। अब हम थोड़ा सा और गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, और गहराई में प्रवेश करते समय हम अगला जो हमारी अवस्था है स्वप्न अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। जब स्वप्न अवस्था में हम प्रवेश करते हैं, स्वप्न अवस्था बहुत गहरी अवस्था है। कोशिश करेंगे कि 3, 4, 5 वीडियो में काम हो जाए। आप बोलेंगे अरे सपना इतना गहरा है, हम तो सपना देखते ही खत्म हो जाता है। उसी का तो आपने कभी एनालिसिस नहीं किया। उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तब आप भगवान के पास पहुंचेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे शॉर्टकट वाला मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? बताइए। अभी जहाँ हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश में है कि हरिद्वार में है कि गंगा जी और नहा लेंगे वहां है, कुंभ मेला में बहुत है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर ये वाला। ये क्वेश्चन का आंसर इतना आसान नहीं है। केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाएं, रामेश्वरम चले जाएं, 4 धाम यात्रा नहीं, करके आ जाएं। नहीं मिल सकते भगवान। अगर ऐसा लेकिन होता सर तो सब तीर्थ पे ही जाया करते। गीता में भगवान स्वयं अपना एड्रेस बताते हैं, हे अर्जुन, हृदये तिष्ठति। बोले सबसे छोटा मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का है, नो योर सेल्फ। को हम कथमिदं जातम किम वा जन्म मरणसि कथम साम्यति वेत्ति भो। योग वासिष्ठ का फेमस श्लोक। को हम, आप स्वयं को जानिए, स्वयं को जानते जानते ही ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन ये जानना गुरु के मार्गदर्शन में होता है। स्वयं को जानना सबसे कठिन कार्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मंदिर नहीं जाना है, नहीं, वहां भी जाना है, तीर्थ यात्रा पे भी जाना है। लेकिन जब आप एक अवस्था को उपलब्ध हो गए तब फिर जहां आप बैठते हैं वहीं तीर्थ स्थल हो जाता है। तो जिस तरह से हम अच्छा, स्वप्न का मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है उसका दर्शन हो जाना।
झूठ का दर्शन होना, अभाव का दर्शन होना, असत्य का दर्शन होना और हमारे संस्कारों का दर्शन होना। ये 3-4 चीज स्वप्न में होता है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं? हमारे शास्त्र बता रहे हैं संसार स्वप्न तुल्य ही। बोले वो सपना नहीं जो रात में देखते हैं, वो तो सपना है ही, ये संसार भी सपना है। अच्छा, उस सपने में क्या होता है? स्वकाले सत्यवत भाति। जब सपना आप देखते हैं तो उस समय वो सत्य की तरह प्रतीत होता है, सत्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जागने के बाद पता चल जाता है कि वो सपना झूठा था। ये हमारा आप सभी का अनुभव है कि नहीं है? बताइए। हम तो अनुभव की बातें कर रहे हैं। कभी भी वेद पुराण योग वासिष्ठ कभी भी ऐसा नहीं बोलता जो आपके अनुभव के खिलाफ हो। सपना आपको झूठा कब लगता है? जब आप जागते हैं। जब तक सपना देखते हैं तब तक किसी को झूठा लगता है क्या? नहीं लगता किसी को झूठा। उसी तरह से बता रहे हैं कि संसार भी झूठा है। संसार में जब आप संबंध बनाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं इस संसार से इंद्रियों के माध्यम से, तो स्वकाले उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। बोला नहीं यही सत्य है। तो हमारे यहाँ ऋषि क्या बोल रहे हैं? सत्य नहीं है, सत्यवत है। सत्य नहीं है, सत्य की तरह है। प्रबोधे सत असत भवे। जब स्वप्न से जागते हैं तो स्वप्न झूठा हो जाता है। उसी तरह से जब आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, तब जब आत्म दृष्टि से देखते हैं तो ये संसार सपना लगता है। प्रबोध होने के बाद जब बोध हो जाएगा तभी, और जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक ये संसार भी सत्य लगता है, सत्यवत, सत्य की तरह। जैसे जब तक हम सपना देखते हैं तो वो सपना सत्यवत होता है। तावत सत्यम जगत भाति सुप्तिका रजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम अद्वयम्। पहले श्लोक में संसार शब्द का प्रयोग हुआ, दूसरे में जगत। दोनों में क्या अंतर है? योग वासिष्ठ में भी आता है, अस्य संसार दुःखस्य सर्व उपद्रवकारिणा उपाय एकमेव अस्तु मनसा स्वस्थ निग्रह। इसको हमने कई बार इस श्लोक को बोला है। संसार शब्द और जगत, संसार वो है जो आपके मन के अंदर जो बनता है, और जगत वो है जो ये प्रकृति है। इसलिए कष्ट आपको संसार देता है, जगत कभी भी कष्ट नहीं देता है, क्योंकि संसार को आप सच मान लेते हो। ये जो जगत है वो तो स्वयं ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि कैसे गलत हो सकती है? संसार जीव सृष्टि है, आपने अपने दिमाग में बनाया है। दोनों में अंतर है। संसार जीव सृष्टि है, आप लिख सकते हैं इसको, और जगत जो है वो ईश्वर सृष्टि है। तावत सत्यम जगत भाति सुक्तिका रजतम यथा। जैसे समुद्र के किनारे आप देखते हैं एक सीपी है, दूर से देखते हैं वो चांदी की तरह चमकती है, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि वो चांदी नहीं थी, सिल्वर नहीं था, वो तो सुक्तिका था, वो मोती थी, वो सीपी था। यावत न ज्ञायते ब्रह्म, नजदीक जाने के बाद उसी तरह से जब तक ब्रह्म का अधिष्ठान और अद्वितीय, अद्वय, ब्रह्म अद्वितीय है,
एक मेवा अद्वितीयम, जब तक उस रूप में भगवान को नहीं जानोगे, ध्यान देना, यहां वार्निंग है, अधिष्ठान के रूप में, कि हमारे मन का भी मालिक वही आत्मा है, तब तक इस संसार में भटकते रहेंगे। जगत में नहीं भटकेंगे, जगत तो ईश्वर सृष्टि है, संसार वो है जो आपने अपने आप बना लिया है। मतलब सही चीज को गलत भ्रम आपने पा लिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, वो जो भ्रम पाल लिया आपने, ये भ्रम ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं है, भ्रम ज्ञान हो जाता है। भ्रम ज्ञान को संसार बोल दिया जाता है। तो स्वप्न तो है, ये सच बात है। स्वप्न से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैदा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को स्वप्न नहीं आया था। सभी को स्वप्न आता है। तो स्वप्न है क्या चीज? हमारे ऋषि बताते हैं, स्वप्न नामो जागृत संस्कारज प्रत्यय सविषय। इसको मैंने ग्रुप में डाला था, ग्रुप में इस श्लोक को डाला था, एक लाइन को, श्लोक को नहीं। जो जागृत अवस्था में जो हमारे ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, स्वप्न नाम किसका है? जागृत संस्कारज। ज्या माने उत्पन्न होना, बहुत सिंपल में बता रहा हूं, ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। संस्कारज, संस्कार से उत्पन्न हुआ। जैसे आप लोग जल का पर्यायवाची सुने हैं ना, नीर, तोय, वारी। और कमल का पर्यायवाची क्या है? नीरज, तोयज, अंबुज, वारिज। ये पढ़े थे ना हम लोग हिंदी में। तो ज माने उत्पन्न, जो जल से उत्पन्न होता है उसको कमल। तो जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो नीरज, तोयज, वारिज, जल के पर्यायवाची में जा लगा देने से वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जल के पर्यायवाची में धा लगा देने से, धी लगा देने से वो समुद्र का पर्यायवाची। नीरधि, तोयधि, जलधि। ये हिंदी का नियम है, वही संस्कृत का भी नियम है। तो यहां पर संस्कारज, ज माने उत्पन्न करना, संस्कार से उत्पन्न होता है क्या? कब? जागृत संस्कारज। कल मैंने डाला था इसको, कि आप लोग उसको याद कर लेंगे तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। जागृत अवस्था में जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार जो इम्प्रिंट, जिसका इम्प्रेशन आपके संस्कार में विचार और वासना के रूप में रहता है, वो सपने में दिखाई पड़ता है। प्रत्यय सविषय, वो स्वप्न का विषय होता है। अब इसमें आपका एक प्रश्न आ सकता है, वो प्रश्न मैं ही उठा। एक बार रिपीट कर देंगे सर, एक बार रिपीट कर देंगे तो और मैं सिंपलीफाई करके बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम लोग इस संसार में जागृत अवस्था में व्यवहार करते हैं, तो कई जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन में, या अचेतन, ये तो वेस्टर्न सबकॉन्शियस माइंड, वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है। हमारा वैदिक टर्मिनोलॉजी में हमारे चित्त में कई संस्कार पड़ जाते हैं। अब वो संस्कार अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। संस्कार दो रूप में पड़ते हैं, एक विचार के रूप में, एक वासना के रूप में। इसको मैं थोड़ा अनफोल्ड कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम भले आज केवल इसी को कंप्लीट करें, लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए। जब ये संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं, जैसे जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपने कोई चीज बोर्ड में पढ़ लिया, कहीं पर एडवर्टाइजमेंट है, बोर्ड में पढ़ लिया। अब ये एडवर्टाइजमेंट वाले इतने बड़े शातिर दिमाग के होते हैं कि इनको मालूम है कि साइकोलॉजिकल इंप्रेशन, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट आपके चित्त में देते हैं वो। जब आप बार बार टीवी में ऐड देखेंगे, बार बार ऐसे ऐड देखेंगे, तो वो चीज आपके
चित्त में संस्कार वासना के रूप में वो इम्प्रिंट हो जाता है, छप जाता है, वो बाद में बाहर आता है। तो कुछ चीजें तो क्या रहता है कि जो कुछ चीजें तो जागृत अवस्था में काम के समय आ जाता है, लेकिन कई चीजें वो नहीं आ पाता है। वो चीज, वो जो वासनाएं, वो जो विचार थे, जो जागृत अवस्था में पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, ध्यान से सुनिएगा, वो विचार, वो वासनाएं स्वप्न अवस्था में आती हैं, वो स्वप्न का विषय बन जाता है। अब ये जो वासनाएं होती हैं और विचार होते हैं, तो आप बोलेंगे कि आपका मतलब ये है कि जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो विचार और वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, इसका मतलब ये निकलता है? नहीं, अभी और भी ध्यान से सुनिए। जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो हैबिचुअल थिंकिंग खत्म हो जाती है, पर्पसफुल थिंकिंग आती है। उसी तरह से वासनाओं को जब कल्चरिंग द इमोशन करते हैं, तब हमारे अंदर समत्वम योग उच्चते, योग की डिफिनीशन चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने दिया है ना, समभाव हो जाते हैं, सदा सर्व समा। इमोशन, वासनाएं तब भी रहेंगी, वासना माने इमोशन, और विचार माने थॉट्स, ये दोनों को मिला करके दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं संस्कार पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। जब कई संस्कार जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तभी हो जाता है, उस समय अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, चित्त में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन ये संस्कार कहाँ रहता है? सूक्ष्म शरीर में। और हम लोगों ने पिछला क्लास में क्या देखा? ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद साथ में जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आपका प्रश्न ये रहेगा कि हम कई चीज जागृत अवस्था में नहीं देखे, फिर भी हम सपने में देख लिए। आप लोग ऐसा प्रश्न हमसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपका जो ये शरीर अभी है, ये सूक्ष्म शरीर तो कई जन्मों जन्मों की, हजारों करोड़ों जन्मों की यात्रा है। जब हम शरीर से मरते हैं, देह त्याग करते हैं, हमने बताया था ना कि उस समय उदान प्राण के कारण सूक्ष्म शरीर बाहर निकलती है, उसी को मरना बोलते हैं, उसी को मृत्यु बोला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में अगर पिछले जन्म में अच्छे संस्कार थे, अच्छी वासनाएं थी, तो वो भी काम देगा, और खराब था तो वो भी काम देगा। इसीलिए किसी को देखते हैं ना, जैसे रमण महर्षि पैदा होते मान ही ऋषि थे, रामकृष्ण परमहंस, इनके कोई इस जन्म के कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि पिछले जन्म में ही सारी साधनाएं पूरी हो गई थी, सारी वासनाएं, सारे विचार का जो है। मैं क्लियर, मैं बहुत सिंपल करके समझाना चाह रहा हूं ताकि कुछ भी चीजें मिस ना हो। थोड़ा बार बार सुनेंगे, पुनः पुनः जब श्रवण करेंगे तो और बाद में पक्का हो जाएगा। सेम यही चीज आपके भी संस्कार के रूप में ये इम्प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो विचार, जो वासनाएं अधूरे रह गए, जिनका रिजल्ट के रूप में, फल के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो स्वप्न में आते हैं। और जिस जो कर्म के रूप में परिवर्तित नहीं हुए, जैसे होता ना, आपने विचार तो आ गया लेकिन कर्म नहीं किए। इसीलिए अध्यात्म में, धर्म में क्या माना जाता है कि विचार का आना भी एक कर्म है। जैसे अब आपके घर में कोई आया और आपका विचार कोई गलत आ गया उस गेस्ट जो आपके घर में आया, लेकिन इसके बाद भी तो आप चारिकता बस कुछ गलत नहीं बोलते हैं ना, हाँ आइए बैठिए, जो है चाय पिलाते हैं, जो है जो भी रहता है उनका सत्कार करते हैं, लेकिन आपके मन में तो गलत चीज आ गया है। अब वो जो मन में गलत आया है वो संस्कार के रूप में इम्प्रिंट हो गया आपके चित्त में। वेस्टर्न साइकोलॉजी में बोले तो सबकॉन्शियस माइंड में। ये जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सनातन धर्म का नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर ने दिया हुआ है। हमारे यहाँ क्या है,
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें हैं अंतःकरण में। तो चित्त में इम्प्रिंट हो गई आपके। अब आपने गलत सोचा है तो गलत चीज का फल तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो वो फल सपने में भगवान दे देते हैं। जो ज्यादा बड़ा बड़ा गलत चीज है वो तो पाप के रूप में देंगे ही, उसमें सपने में आपको पाप दिला देते हैं। तो सपना क्या होता है ये सबसे पहले समझना जरूरी है। और इसके बाद प्रश्नोपनिषद, जो मुख्य उपनिषद है 10, उसमें से एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। कल से हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सपना जो है कितना गहरी चीज होती है। और अगर आप इस सपने का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस, जैसे हमने देखा, सुख का एनालिसिस किया, दुख का एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करते करते हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। हम यही तो करें ना प्रतिप्रसव साधना में, कि बाई डिफरेंट व्यू पॉइंट जो है के द्वारा हम स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू स्वयं हम हैं, और व्यू पॉइंट चारों तरफ से। जब अब हाथी को एक तरफ से अंधा देखता है, जिसने पूंछ पकड़ा, बोलता है उससे पूछो हाथी क्या है, बोलेगा भाई केवल पूंछ है। जो पैर पकड़ेगा बोला पैर है, और जो सूंड पकड़ेगा बोला सूंड है। लेकिन जो आदमी चारों तरफ से हाथी को घूम के देख लेगा, वही हाथी के बारे में पूरा बता सकता है ना। तो ये प्रतिप्रसव साधना क्या है? एक दूसरे का लय क्या कर रहे हैं, प्रतिप्रसव क्या कर रहे हैं, यही चीज आपके आपके साथ जो घटित होता है। सुख आता है, दुख आता है, अवस्था त्रय आती है, वो उसी को समझ करके उसका प्रतिप्रसव करना है। यही तो है स्वयं को जानना। यही चीज तो है जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक बालक राम को सिखाते हैं, और बालक राम वही के उसी के बाद वो प्रभु श्री राम बन जाते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्या रहता है कि इस जागृत अवस्था में हम स्थूल शरीर से मेरा तादात्म्य हो जाता है। उसी को उपनिषदों में स्थूल शरीर अभिमानी शब्द आया हुआ है प्रश्नोपनिषद में। यहाँ अभिमानी माने तादात्म्य होना। और स्वप्नावस्था में हम सूक्ष्म शरीर अभिमानी हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य। तो अगर स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य हो गया, तो क्या स्थूल शरीर से भी तादात्म्य बना रहता है कि नहीं? यदि नहीं रहता है तो क्यों, और रहता है तब भी क्यों? ये चिंतन का विषय रहेगा। और आज अपना श्रवण साधना यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।